वेलकम पार्ट 9 ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसमें हम सीखेंगे इस वीडियो में एक एग्जांपल जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की है और उसको हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फॉर द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहेंगे इसको। तो हमें इस फंक्शन में से फाइंड कांस्टेंट सी, इस सी का वैल्यू निकालना एंड मीन, और इस फंक्शन का मीन निकालना है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया लेना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आइडिया आपके सामने आया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो हमने पढ़ा है इससे पहले कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, यानी जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है दैट मस्ट बी, टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। एक बात। दूसरा, मीन निकालने के लिए ये x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये निकालना है हमें, लिमिट क्या हो ए बी। तो मीन निकालने के लिए ये हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, ये फंक्शन निकालनी पड़ेगी। तो इन दो फंक्शंस की मदद से हम इस क्वेश्चन, इस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात जो क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी रिमेन्स बिटवीन 0 एंड 1। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हियर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, ये इसका लिमिट है, इंटरवल। तो एफ ऑफ एक्स इज गिवन हियर, एफ ऑफ एक्स इज सी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, तो ये इसके बराबर होगा। अब इसमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आपके ये जो इंटरवल है दैट इज 0 to 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, फिर ये लिमिट देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 0 to 1, सी एक्स स्क्वायर को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा सी एक्स स्क्वायर माइनस, अब सी एक्स स्क्वायर को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा सी एक्स क्यूब, यहाँ पर 2 एंड दिस एक्स इज 3, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, इसके साथ डी एक्स भी। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इजीली, दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए आपके लिए थोड़ा सा इसको इजी सिंपलीफाई करता हूँ। तो इसको मैंने अलग अलग लिखा ताकि हमें आपको इजीली समझ आएगा इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स स्क्वायर इज सी एक्स 2 + 1 2 + 1 is equal to 3 divided by 2 + 1 is divided by 3 and limit जो इसका है that is 0 to 1। ये इसकी इंटीग्रेशन हमने की। नाउ नेक्स्ट माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं सी एक्स रेज्ड पावर 4 3 + 1, ये आपने पता होगा, डिवाइड बाय 3 + 1 is equal to 4। इसका लिमिट वैल्यू इज अगेन 0 to 1, that must be equal to 1। तो अब इसको हम और सिंपलीफाई करते हैं, ये लिमिट इन दोनों में देते हैं। तो लिमिट देने के लिए पहला टॉप वाला लिमिट लेते हैं, फिर इसके बाद माइनस लिखते हैं, फिर सेकंड लिमिट लेते हैं ऐसे, सी 1 raised power 3, ये 1 यहाँ x की जगह डिवाइड बाय 3 अपना, ये लिमिट हमने दिया, माइनस अब ये वाला लिमिट दे दो 0, सी एंड 0 raised power 3 डिवाइड बाय 3 माइनस, अगेन इसको भी लिमिट दे दीजिए। चलिए ये ब्रैकेट इसकी, सी ये 1 पहले देंगे इसको, 1 raised power 4 is 1 raised power 4 डिवाइड बाय 4 माइनस, अब 0 देते हैं इसको, सी 0 raised power 4 divided by 4, this must be equal to 1। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे।
1 raised power 3 is 1, c into 1 is c, ये c by 3 आएगा, माइनस c 0 raised power 3 0, 0 इस पूरे को 0 ही बना देगा, हो गया जी ये। अब माइनस इसको करिए सॉल्व, c 1 raised power 4 is 1, c into 1 is c divided by 4, and ये 0 raised power 4 divided by 4 ये अगेन 0 ही बन जाएगा, क्योंकि 0 को जब डिवाइड एंड मल्टीपल में आप पाओगे तो वो 0 ही बन जाता है। दिस इज माइनस 0 मस्ट बी इक्वल टू 1। अब c by 3 minus 0 is c by 3 and minus c by 4, 0 खत्म हुआ, ये 1। नो इसको आप सॉल्व करते हैं, 4 into c is 4c, minus 3 into c is 3c, 3 4s are 12, and this must be equal to 1, 4 minus 3 is 1, 1c, तो मैं इसको c लिखता हूँ, 4c minus 3c is only 1c, 1 तो है या divide by 12 is equal to 1, c is equal to 12 into 1 is this 12। now हमने यहाँ फाइंड किया वैल्यू ऑफ c is equal to t, c 12, तो c का वैल्यू 12 के बराबर है। अब हमने नेक्स्ट क्या निकालना है, दूसरा वो हमने इसका मीन निकालना। तो मीन निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चलो मैं इस साइड में यहाँ पर करता हूँ सॉल्व उसको, ताकि आपको समझ आए। तो मीन निकालने के लिए जो फार्मूला है दैट इज x f ऑफ x dx, ये निकालना है। अब अगेन इसी फंक्शन को लेना है, लिमिट इज 0 to 1, x फंक्शन इज cx स्क्वायर इंटू 1 माइनस x। नाउ अब इसको अगेन हम इसी तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेट इसको करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई में करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। x इंटू दिस x इज एक्स क्यूब, और एक स्टेप बढ़ाता हूँ मैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा मैं अलग अलग लिखूंगा इसको, इस सी एक्स क्यूब को 1 के साथ, सी एक्स क्यूब को x के साथ मल्टीप्लाई, मैंने अलग अलग लिखा ये दोनों, इस सी एक्स क्यूब को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये सी एक्स 4 बना, क्यों, सी एक्स रेज पावर 3, दिस 1 3x एंड x के और एक x के साथ मिलाएंगे, x रेज पावर 4। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, ये बनेगा, जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे x रेज पावर 3 प्लस 1 इज 4 डिवाइड बाय 4, लिमिट वैल्यू 0 to 1 एंड माइनस इसकी इंटीग्रेशन c x रेज पावर 5 डिवाइड बाय 5, इसका लिमिट वैल्यू इज 0 to 1। नाउ अब इसका लिमिट वैल्यू दे दीजिए, c 1 रेज पावर 4 डिवाइड बाय 4 एंड माइनस c 0 रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाय 4। अब इसमें से माइनस बड़ी ब्रैकेट c 1 रेज्ड पावर 5 डिवाइड बाय 5 माइनस c 0 रेज्ड पावर, ये 0 5 डिवाइड बाय 5, ये बाद में 0 ही बनाता है इसको, तो c 1 रेज्ड पावर 4 इज 1 इंटू c, दिस इज c बाय 4 एंड माइनस 0, ये माइनस 0 आएगा, चलो मैं लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, माइनस c 1 रेज्ड पावर 5 इज c बाय 5, ये आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा c बाय 4 माइनस c बाय 5, दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 5c क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 4c डिवाइड बाय 20। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, 5c माइनस 4c इज इक्वल टू c डिवाइड बाय 20। c का वैल्यू हमने निकाला है, c इज हियर 12, तो c को यहाँ पर डालते हैं c बाय 20, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3s are 12, 4 5s are 20, 3 by 5। नाउ
मीन इज 3/5। उम्मीद है आपको समझाया होगा कि हमने इसका मीन भी निकाला और इसकी ये सी का वैल्यू भी निकाला। अब अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए और यहाँ पर एक पॉइंट दूंगा, हिंट एग्जाम में आ सकता है आपको। यहाँ पर अगर एक और स्टेप बढ़ाएंगे वो एग्जाम में, वो लिखेंगे सी एंड मीन एंड वेरिएंस। अगर वेरिएंस भी इसके साथ वो डालेंगे तो आपने इसमें और एक स्टेप और एक पॉइंट सॉल्व करना पड़ेगा, वो ये है। तो फिर आपने ये वेरिएंस निकालनी पड़ेगी। देखो जी, इसमें थोड़ा सा आपने बढ़ाना है, दैट इज एक्स माइनस म्यू। ये मीन का वैल्यू जो मैंने निकाला 3/5 वो यहाँ पर डालना है और अगेन इसकी यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है, तो आपका इजिली वेरिएंस भी निकल आएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जब आपको इसकी बेसिक पता हो तो आप इसको कर सकते हो। तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द कंटिन्यूस एंड वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम कैसे उसमें से हम वैल्यूज निकालते हैं और मीन एंड वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अभी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना।